Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the types of marine insurance policies. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के क्या क्या टाइप होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं आपके साथ इसके टाइप्स और इसकी डेफिनेशन और मीनिंग शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो अब इसके मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के मैं 3 टाइप आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। नंबर 1 इज वॉयज पॉलिसी, देन टाइम एंड देन मिक्स्ड पॉलिसी। अब वोएज पॉलिसी क्या होता था, वोएज क्या होता है, एक लंबा जब हम ट्रैवल करते हैं सी के थ्रू तो उसे हम वोएज बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉलिसी में टाइम मैटर नहीं करता, इस पॉलिसी में सिर्फ डिस्टेंस मैटर करता है कि शिप का वोएज कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी शिप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे उसकी एंडिंग होगी, वो सिर्फ मैटर करता था। नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी में क्या मैटर करता था कि कितना टाइम शिप ले रहा है हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जनरली 1 साल के लिए इशू की जाती थी, तो उसे हम क्या बोलते थे, टाइम पॉलिसी बोलते थे। नेक्स्ट इज मिक्स पॉलिसी। मिक्स पॉलिसी जो है ये कॉम्बिनेशन था वोएज और टाइम पॉलिसी का, जिसमें हम क्या करते थे, वोएज कवर करते थे विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी शिप का या अपने सामान का सारी चीजें कवर करते थे, बट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसे हम क्या बोलते थे, मिक्स पॉलिसी बोलते थे। सो नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी जिसमें इन विच द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज स्पेसिफाइड, जिसमें वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी जो हमारा सामान है उसकी वैल्यू के बेसिस पे जो पॉलिसी की जाती है उसको डिसाइड किया जाता है। और जो ये पॉलिसी है, ये टाइम है, यानी जो अमाउंट है हमारी पॉलिसी का, वो वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे वो चीज डिसाइड हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यूड पॉलिसी। अब अनवैल्यूड पॉलिसी क्या है, अपोजिट है बिल्कुल वैल्यूड पॉलिसी का। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक नहीं की जाती। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी है इन विच ओनली द अमाउंट इज मेंशन। इसमें सिर्फ अमाउंट मेंशन किया जाता है, यानी कितने अमाउंट पे हम लोग काम करा रहे हैं। शिप का नेम और अदर डिटेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं की जाती। जो ये पॉलिसी, अब ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है, दिस पॉलिसी इज गुड फॉर दोज मर्चेंट्स जो गुड्स का रेगुलरली शिपिंग करते हैं। जैसे ही गुड्स शिप हुए, मर्चेंट ने शिप का नेम डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू बता दी, तो उसके बेसिस पे क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज रिड्यूस। यानी जितनी पॉलिसी होगी, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पूरा साल भर की पॉलिसी का, कि एक इंश्योरेंस जनरली मान लीजिए हमने क्या करा, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लिया अपनी शिप का, तो हम क्या करते हैं, इसमें सारी चीजें नहीं डिक्लेयर करते। हमने बोल दिया कि हमारी, जैसे क्या हुआ, जनवरी में गया 1 लाख रुपए का सामान गया या 1.5 लाख रुपए का सामान गया, तो हमने क्या करा, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा सामान जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हमारी पॉलिसी के अमाउंट में से डिडक्ट होता जाएगा एवरी मंथ या एवरी टाइम जब भी ट्रांजेक्शन होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम अमाउंट बताते हैं कि हाँ हमने इतने का सामान भेजा, उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कार्गो पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन विच इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर कार्गो ओनली। कार्गो यानी पर्टिकुलर एक सामान के लिए ली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्गो पॉलिसी बोलते हैं। द प्रीमियम इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ कार्गो एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट शिपमेंट। अब जो पॉलिसी का अमाउंट होगा, जो जनरली हम इंश्योरेंस में करते क्या, हम पॉलिसी का अमाउंट डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस उसका प्रीमियम पे करते हैं। तो जो पॉलिसी का प्रीमियम होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कार्गो के वैल्यू पे। कार्गो यानी गुड्स जो हम भेज रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। अगर हम नॉर्मली कोई फर्नीचर वगैरह या कोई और डेली बेसिस की आइटम या कुरियर भेजते हैं जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ऑयल फील्ड। ऑयल का अगर सामान जाएगा या कच्चा तेल रॉ मटेरियल होगा, कच्चा तेल रॉ होगा, कच्चा तेल जब सप्लाई होगा तो उसके वैल्यू के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे रिस्क इन्वॉल्व होता है जितना शिपमेंट में, उसके बेसिस पे पॉलिसी का प्रीमियम और पॉलिसी की वैल्यू डिसाइड हो जाती है। अब नेक्स्ट इज वैगरिंग पॉलिसी। वैगरिंग पॉलिसी को ना ऑनर पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें अश्योर्ड पर्सन का खुद का एक पर्सनल इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, वो खुद की भी वैल्यू इसमें काउंटेबल करके चलता है। बट जब वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होता और फिर भी इंश्योरेंस बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैगरिंग पॉलिसी बोलते हैं। यानी जो पर्सनल इंश्योर्ड अपने आप को एश्योर करा रहा है उसका भी खुद का इंटरेस्ट होता है, अगर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देन उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, वैगरिंग पॉलिसी बोलते हैं। और ये जो पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखी है, लॉ के अंडर ये पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी बेनिफिशियल पॉलिसी है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोटेक्शन इज एस्टिमेटेड। मैक्सिमम अमाउंट पे हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन कर लेते हैं। अब जो अमाउंट हमने परचेज किया लमसम में, उसका प्रीमियम हम क्या कर देते हैं, अमाउंट एडवांस में पे कर देते हैं।
अमाउंट जो है हमने एडवांस में पे कर दिया और हम अपनी नेचर की जो हमारा सामान है ना वो सारी उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज कर देते हैं कि हमारा सामान किस नेचर का है, वो किस रूट से जनरली आता जाता है, कौन से पोर्ट से आता जाता है या कौन से रास्ते से वोएज होता है, यानी किस रास्ते से मोस्टली ट्रैवल करता है, ये सारी डिटेल्स हम डिस्क्लोज कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रीमियम डिसाइड हो जाता है और हम वो प्रीमियम क्या कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है जो हमने एडवांस में पे किया हुआ था वो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी, जब पॉलिसी हमारी खत्म होने वाली होती है तब उसे वो क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। इफ द इंश्योरेंस चार्जेस आर लेस देन द प्रीमियम पेड, और जो अगर हमारे इंश्योरेंस चार्जेस हैं, अगर हमारे इंश्योरेंस के चार्जेस क्या है, लेस बन रहे हैं, हमने प्रीमियम ज्यादा पे कर दिया, तो हमें एक्सेस अमाउंट जो है वो पॉलिसी के एंड पे हमें रिटर्न किया कर दिया जाता है। बट इफ द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कम्स मोर देन, अगर ज्यादा आ रहा है तो एश्योर्ड क्या करेगा, एश्योर्ड उसको पे कर देगा। यानी हमने क्या करा, पॉलिसी बनाने से पहले हमने क्या कर लिया, सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी, हमने प्रीमियम भी एडवांस में पे कर दिया। जब हमारी पॉलिसी खत्म होने वाली हुई तो अगर हमारा इंश्योरेंस चार्ज कम बन रहा है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं वो हमें अमाउंट रिटर्न कर देंगे। बट अगर हमारा अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो एश्योर्ड क्या करेगा, उसे पे कर देगा। नेक्स्ट इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट का होता है जहां पे से सामान डिस्पैच होता है या आता है। दिस पॉलिसी कवर ऑल द रिस्क ऑफ अ वेसल विच इज एंकर्ड इन द पोर्ट, उस वेसल के रिस्क को कवर करते हैं जो पोर्ट पे खड़ा होता है। पोर्ट पे से भी कई बार सामान चोरी हो जाता है तो उसके लिए जो रिस्क पॉलिसी बनती है उसे बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट इज ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी क्या है, कई बार जो है मरीन पॉलिसीज के अंदर लैंड का भी रिस्क कवर किया जाता है। लैंड रिस्क यानी अब क्या, अब मान लीजिए शिप के पोर्ट तक सामान जाने के लिए पहले रोड से जाएगा, रोडवेज से या रेलवे से जाएगा, तो उस टाइम पे अगर सामान चोरी ना हो जाए तो उसके लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पॉलिसी। नेक्स्ट इज फ्लीट पॉलिसी। इट इज द पॉलिसी विच कवर द नंबर ऑफ शिप्स ऑफ द सेम ऑनर। फ्लीट पॉलिसी में अगर एक ही ऑनर है और उसके बहुत सारे नंबर ऑफ शिप्स हैं तो उसके अंडर जो सारे कवर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी क्या होती है, जब पॉलिसी ली जाती है फ्रॉम मोर देन वन अंडरराइटर, यानी एक ही तरह की पॉलिसी लेनी है, हमने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, सामान भी एक ही है पर एक से ज्यादा अंडरराइटर से कवर कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट पॉलिसी बोलते हैं। पर इसमें हम सेम अमाउंट की पॉलिसी नहीं कराते, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है और डिस्टिंक्ट होती है, यानी डिफरेंट होती है हर एक अंडरराइटर से। अगर हमने ABC 3 अंडरराइटर से कराई है, हमारे सामान की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो किसी से हमने 4 लाख की करा ली, किसी से हमने 3 लाख की करा ली, किसी से हमने 2 लाख की करा ली, इस बेसिस पे हम जो डिस्टिंक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट पॉलिसी बोलते हैं। तो ये थे मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप जो यहाँ पे लास्ट खत्म हो गए हैं, 13 थे, कंपोजिट पॉलिसी लास्ट था। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।